हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम मार्ग फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग वर्ड मीनिंग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। वर्ब्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादा उछल कूद ना मचाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसके में सबसे पहले लिखा हुआ है सिकुड़ना। ठीक है, किसी चीज का सिकुड़ जाना। तो सिकुड़ना की इंग्लिश क्या होती है? श्रिंक। श्रिंक कर जाना। ठीक है, तो श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना। ठीक है, तो श्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या होगा? श्रैंक। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। यू एन के, ए एन के हो गया, यू एन के हो गया। श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। ठीक है, झूलना। अब इस तरीके से झूलना। ठीक है, तो झूलने की इंग्लिश क्या होगी? स्विंग। स्विंग में झूला भी होता है। ठीक है, तो स्विंग, स्वैंग, स्वंग, यानी कि स्विंग, स्वंग, स्वंग, स्विंग, स्वंग, स्वंग। ठीक है, झूलना। जीतना क्या होगा? विन, वॉन, वॉन, विन, वॉन, वॉन, यानी इसका हो गया जीतना। चाबी देना। ठीक है, चाबी देना। चाबी देने की इंग्लिश क्या होगी? चाबी देने का मतलब जैसे खिलौना वगैरह होता है उसमें चाबी भरते हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो चाबी देने का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश क्या हुई इसकी? वाइंड। वाइंड करना। ठीक है, वाइंड, वाउंड, वाउंड। वाइंड मीन्स चाबी देना, वाउंड मीन्स चाबी दिया। ठीक है, निचोड़ना, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं। ठीक है, तो निचोड़ना की इंग्लिश क्या होगी? रिंग। तो यहाँ पे डब्लू साइलेंट है तो इसलिए इसको हम पढ़ेंगे रिंग। स्पेलिंग रहेगी WRING। ठीक है, रिंग, रंग, रंग। क्या बनना इसका? रिंग, रंग, रंग। उठना। उठना, सुबह सुबह उठना। ठीक है, अब एक मतलब भी उठना हम लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में। अभी हम लोग फिर से उठना की इंग्लिश पढ़ते हैं, एराइज। एराइज का मतलब भी होता है उठना। ठीक है, तो एराइज, एरोज, एराइजन। एराइज, एरोज, एराइजन। एराइजन मतलब भी उठना। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। सहन करना, किसी चीज को सहन करना, बर्दाश्त करना। तो बियर, बोर, बोर्न। बियर, बोर, बोर्न। तो बियर का मतलब सहन करना। ले जाना, किसी चीज को ले जाना, ले जाने की इंग्लिश भी होती है बियर। ठीक है, तो बियर, बोर, बोर्न, इसका भी यही होगा। इसके बाद जन्म देना। जन्म देना की इंग्लिश भी होती है यहाँ पे बियर। बियर मीन्स जन्म देना। बोर इसका सेकंड फॉर्म हुआ। थर्ड फॉर्म है बॉर्न, BORN। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। BORNE, बियर, बोर, बोर्न, ये ले जाना और सहन करना का हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बॉर्न है ये एन, यहाँ पे ई जो है नहीं, सिर्फ बॉर्न तक ही रहेगा। बियर, बोर, बोर्न। आज्ञा देना, किसी चीज को, किसी को आज्ञा देना। तो आज्ञा देना की इंग्लिश क्या होती है? अलाउ करने का मतलब भी आज्ञा देना होता है, परमिट करने का मतलब भी आज्ञा देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया वर्ड है, इसको सीखेंगे, बिड। बिड, बेड, बिडेन। बिड, बेड, बिडेन। देखिए, जहां पे कोई चीज डबल में आए, यानी कि जैसे डबल T आ रहा है, डबल D आ रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा उसको स्पेलिंग याद करने के लिए हम प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा करेंगे जिससे कि उसमें स्पेलिंग आ जाए। बाकी बोलने को आप कुछ भी बोलिए, इसको बिडन बोल दीजिए, तो बिडन बोलेंगे तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? BIDEN। ठीक है, तो एक डी वहां पे छूट जाएगा, तो हम इसको याद ही कुछ इस तरीके से करेंगे जिससे कि उसकी स्पेलिंग अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? बिडन, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी के सामने नहीं बोलेंगे बिडन, खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए है बिडन स्पेलिंग होती है। बाकी बिडन आप बोलते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलाम करना। नीलाम करने का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने बैंक से कर्ज लिया है, ठीक है, और वो चुका नहीं पाता है, तो उसके सारे सामान को कुर्क कर दिया जाता है, सारे सामान को बाहर निकाल करके नीलाम कर दिया जाता है। नीलाम मतलब लोग बोली लगाते हैं, जिसको जो ज्यादा पैसा देता है वो सामान बिक जाता है उसी में। ठीक है, तो नीलाम करना। बिड, 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 तो बिडिंग होती है ना, नीलामी बोली लगती है तो उसको बिडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बिड का मतलब होता है नीलाम करना। ठीक है, दांत से काटना, किसी चीज को दांत से काटना, जैसे आप कोई केक वगैरह लिए हैं तो उसको दांत से काटने हैं अगर आप, उसको कहते हैं बाइट। ठीक है, टेक अ बाइट। तो बाइट का मतलब क्या हुआ? दांत से काटना। तो दांत से काटना, बाइट,
बिट, बिटन, बाइट, बिट, बिटन। बिटन बोलते हैं लेकिन बिटन आप स्पेलिंग के तौर पे याद रखेंगे, बाइट, बिट और बिटन। नेक्स्ट नंबर पे है हवा चलना। ठीक है, हवा जब चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लो, ब्लो द एयर। ठीक है, तो ब्लो का मतलब क्या होता है? चलना, हवा का चलना। तो ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, क्या हो जाएगा इसका? ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। नेक्स्ट नंबर पे आता है तोड़ना। तो किसी चीज को तोड़ देना, जैसे स्टिक को हमने तोड़ दिया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। सेकंड फॉर्म क्या होगा? ब्रोक। ठीक है, तोड़ना, तो ब्रेक, सेकंड फॉर्म इसका क्या हुआ? ब्रोक, और थर्ड फॉर्म क्या हुआ? ब्रोकन। तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। पीटना, पीटना का मतलब किसी को मारना, पीटना। ठीक है, बीटिंग करना, बीट करने का मतलब होता है मारना। ठीक है, तो खाली मारना पीटना मतलब जान से नहीं मारना। ठीक है, जान से मारने को बोलते हैं किल करना। यहाँ पे खाली पीटना है, जैसे टीचर ने स्टूडेंट को पीटा, तो डंडे से पीटा, तो हो जाएगा बीट। तो बीट का सेकंड फॉर्म भी बीट ही रहेगा। थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? बीटेन, BEATEN। ठीक है, इसके बाद है चुनना। चुनना का मतलब होता है किसी चीज को चुनना। तो चूज, चूज मीन्स होता है चुनना। तो चूज, चोज। ठीक है, CHOOSE चूज हो जाएगा, CHOSE चोज हो जाएगा, और चूजन, CHOSEN चूजन। चूजन का मतलब होता है, इसका थर्ड फॉर्म हुआ। तो चूज, चोज, चूजन। ठीक है, फटकारना, डांटना, फटकारना। तो ये है फटकारना। तो चाइड, चाइड का मतलब CHIDE। ठीक है, CHIDE चाइड। चाइड का मतलब होता है फटकारना, किसी को डांट फटकार लगाना, उसको कहते हैं चाइड। ठीक है, तो चाइड का सेकंड फॉर्म क्या होगा? चिड, या फिर चिडेड, या इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, या चाइल्डन, और चाइडेड। ठीक है, तो चाइल्ड, चिड, चाइडेड, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। करना, कोई काम करना। ठीक है, तो आई डू, मैं करता हूं। आई डिड, मैंने किया। ठीक है, डन का मतलब दिस इज नॉट डन बाय मी, यानी मेरे द्वारा ये चीज नहीं की गई। ठीक है, बात करेंगे इन सब के बारे में, कैसे ट्रांसलेशन ये सब चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, तो करना की इंग्लिश क्या होगी? डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। खींचना, ठीक है, किसी चीज को खींचना, जैसे ड्रॉर होता है, ड्रॉर मतलब खींचने वाला। ठीक है, तो ड्रॉर जो वर्ड है वो ड्रॉ से बना है, जैसे विड्रॉल फॉर्म होता है, तो ड्रॉ वर्ड वहां पे भी है। तो ड्रॉ का मतलब होता है खींचना, जैसे किसी चीज को खींचना, गाड़ी खींचना, कुछ भी मतलब खींचना। तो ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। जैसे ड्राइंग पेपर भी होता है जिसपे हम चित्रों को ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, पेंसिल से उस पर लाइनें खींचते हैं, तो इसलिए उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो खींचना का मतलब हुआ ड्रॉ। ड्रॉ इसकी इंग्लिश हुई खींचना की। तो ड्रॉ, ड्रीव, क्या हो जाएगा? ड्रॉ, सेकंड फॉर्म इसका ड्रीव, ड्रोन, सॉरी ड्रॉन है। ड्रा, ड्रीव, ड्रान, DRAWN, ड्रान। नेक्स्ट है खाना। खाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ईट। ईट मतलब खाना। ईट, एट, ईटन। ईट, एट, ईटन। ये EIGST नहीं है, ये ATE है। ठीक है, EIGST का मतलब ही एट होता है, एट मतलब आठ, लेकिन यहाँ पे एट है, यह ना ATE। ईट, एट, ईटन। गिरना। ठीक है, तो गिरना की इंग्लिश क्या हो जाती है? गिर जाना। तो क्या हो जाएगी? फॉल। फॉल का मतलब होता है गिर जाना। फॉल, फेल। ठीक है, फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिरा। फॉलन, फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। तो उड़ना, उड़ना या उड़ाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फ्लाई। जैसे पतंग उड़ाना की इंग्लिश भी फ्लाई ही होगी, और उड़ना की इंग्लिश भी होती है फ्लाई। तो फ्लाई सेकंड फॉर्म इसका हो गया फ्लू, थर्ड फॉर्म इसका हो गया फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई मीन्स उड़ना। ठीक है, नेक्स्ट इज भूलना। भूलना मतलब किसी चीज को भूल जाना। तो फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट मतलब भूल जाना। तो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, TTEN, फॉरगॉटन। ठीक है, भूलना। भूलना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। जमना। जमना का मतलब जैसे पानी बर्फ में जम जाती है, तो जमना की इंग्लिश क्या होगी? फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। फ्रीज, फ्रोज जम गया,
फ्रीज मीन्स जमना, फ्रोज मीन्स जम गया, ठीक है, फ्रोजन थर्ड फॉर्म हो गया इसका। तो मना करना, किसी चीज को मना कर देना, तो फॉरबिड मीन्स होता है मना कर देना। फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन। छोड़ना, छोड़ देना, ठीक है, दे देना किसी को, तो गिव, गेव, गिवन, ठीक है, छोड़ना या फिर दे देना, देना, आप लिख लीजिए देना। वैसे लीव मतलब भी होता है छोड़ना, ठीक है, देना। गिव का मतलब देना, गिव, गेव, गिवन, ठीक है। तो इतनी वर्ड मीनिंग, उम्मीद करते हैं कि आज आप इसको याद कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से इसको जल्दी से देखते हैं, मतलब एक साथ। तो क्या हो जाएगा? श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, स्विंग, स्वंग, स्वंग, विन, वोन, वोन, वाइंड, वाउंड, वाउंड, रिंग, रिंग नहीं रिंग बोल देंगे इसको, रिंग, तो हमने स्पेलिंग के लिए बोल दिया। रिंग, रंग, रंग, एराइज, एरोज, एराइजन, बियर, बोर, बोर्न, बियर, बोर, बोर्न, बियर, बोर, बॉर्न, बिड, बेड, बिडन, बिड, 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 बाइट, बिट, बिटन, बाइट, बिट, बिटन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्रीक, ब्रोक, ब्रोकन, बीट, बीट, beaten, choose, chose, chosen, chide, cheat, chided, do, did, done, draw, drew, drawn, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, fly, flew, flown, forget, forgot, forgotten, freeze, froze, frozen, forbid, forbade, forbidden, give, gave, given, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी वर्ड मीनिंग याद हो गई होगी। साथ में रिवाइज करते हुए चले होंगे तो आपको जरूर याद हो गई होगी। नहीं तो दोबारा से वीडियो को एक बार दो बार फिर से देखिए, जिससे कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। ढेर सारी वर्ड मीनिंग हम लोग याद करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। आपको खाली सुनना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप सुनिए, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों से, दोस्तों के पास, या फिर जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आपके घर में, जो भी पढ़ने वाला हो। वर्ड मीनिंग तो, वर्ड मीनिंग की जरूरत तो सबको है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में पढ़ रहा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो। हर किसी को वर्ड मीनिंग की जरूरत है, ठीक है। तो आप इसको शेयर करिए और यूं ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।